हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 88वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार मांगों को लेकर डटे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली हिंसा के बाद सरकार किसानों के बीच बातचीत का दौर थम गया। बावजूद इसके टिकरी बॉर्डर पर किसान जल्द ही सरकार के साथ वार्ता की उम्मीद लगा रहे हैं। इसके साथ ही किसान अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए महापंचायत और रैलियां भी कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी चलने वाली लड़ाई को देखते हुए अब किसानों ने गर्मी से बचे रहने की तैयारियां कर दी हैं। धरना स्थल पर किसानों को गर्मी से बचाने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। साथ ही कूलर और पंखों का इंतजाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, धरना दे रहे किसानों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए पंप भी लगाए जा रहे हैं। किसानों के धार्मिक कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह के पहुंचने पर विरोध किया गया, जिस कारण विधायक को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। विधायक का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद किसानों ने शहीद उधम सिंह चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि विधायक के गोलाजिका में होने वाले हर कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो विधायक को भी कहीं जाने आने की कोई मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। सोनीपत के खरखौदा में 22 फरवरी को सर्व जातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ दहिया खाप ने अलग अलग गांव की व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटी लगाई। खरखौदा में होने वाली महापंचायत में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी के साथ खाने पीने की व्यवस्था का भी इंतजाम शुरू कर दिया गया। महापंचायत के मद्देनजर कुंडली बॉर्डर पर किसानों के साथ मीटिंग की गई और आंदोलन में डटे हुए लोगों से अपने गांव से आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की। बैठक में सर्वसम्मति से बातचीत कर किसान पंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर 10 गांवों को खाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 10 गांवों को आने वाले ट्रैक्टरों की पार्किंग की व्यवस्था करने का जिम्मा दिया गया। महापंचायत को लेकर हजारों की संख्या में वॉलंटियर की टीम तैयार की गई। डासा बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। उधर फसल की कटाई का मौसम आने वाला है, जिसको लेकर किसान रणनीति बनाने में जुटे हैं। सबके बीच किसानों की संख्या बॉर्डर पर कम नहीं हो रही। कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी आवाज तेज हो रही है। आंदोलन में किसानों के परिवार की महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं। किसानों ने बताया कि उनके घर की महिलाओं ने यह बोल दिया है कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, तब तक महिलाएं घर पर पहरा देंगी और घर के मर्द कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन में जुटे रहेंगे। रोहतक में 12 फरवरी को जाट कॉलेज के अखाड़े में कोच मनोज, उनकी पत्नी साक्षी, 3 साल का बेटा सरताज की गोली लगने से मौत हो गई थी। रविवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मृतक कोच मनोज के गांव पहुंचे और पूरे परिवार वालों को सांत्वना दी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 10 दिनों में हुई हत्याओं को गिनाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सरकार अपराध रोकने में असफल है। किसान आंदोलन के बहाने सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों की बात मान लेने से सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। इस दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे पर दीपेंद्र ने कहा कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ना चिंता का विषय है।
महेंद्रगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शनिवार को मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर इसका लोकार्पण किया। सहकारिता मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों के हितों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि यह सरकार के कंट्रोल से बाहर की चीज है, क्योंकि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के महबूबा मुफ्ती के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी माई का लाल धारा 370 को हटा नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती तो हमेशा देश के विरुद्ध बोलती हैं और देश के विरुद्ध सोचती हैं। कश्मीर के लोग अब इनकी असलियत को जान चुके हैं। किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। अंबाला में बनने जा रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में अंबाला में करोड़ों रुपए की लागत से बनने जा रहे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट की एनिमेशन प्रेजेंटेशन की गई। जिसमें सबसे पहले अंबाला में बनने वाले साइंस म्यूजियम, इसके बाद शहीद स्मारक और बैंक स्क्वायर की एनिमेशन प्रेजेंटेशन दिखाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि पहले अंबाला के लोग अपने रिश्तेदारों को घूमने के लिए चंडीगढ़ ले जाया करते थे, लेकिन अब 2 साल में ये प्रोजेक्ट्स बनने के बाद चंडीगढ़ के लोग अंबाला घूमने के लिए आया करेंगे। सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक और एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने शनिवार को अपने कार्यालय में हरियाणा का गौरव पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए गोविंद कांडा ने बताया कि इसमें समस्त अग्रवाल समाज के गौरवपूर्ण इतिहास को समेटा गया है। इस मौके पर गोविंद कांडा ने पुस्तक के लेखक और इसमें सहयोग देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने आगे के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर कुटिया में होने वाले महाआयोजन की जानकारी दी। 8 मार्च को सिरसा में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और इस आयोजन में पूर्व सांसद फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भी शिरकत करेंगे। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। दरअसल बीते 24 घंटे में 111 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम में 25, फरीदाबाद में 7, करनाल में 24 मामले सामने आए। पानीपत में 3, पंचकुला में 16, कुरुक्षेत्र में 11 मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। वहीं एक दिन में 108 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि 2,65,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश भर में जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जन को परेशान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्याज की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 महीने पहले 20 रुपए किलो के आसपास बिकने वाला प्याज अब लगभग 2.5 गुना महंगा हो चुका है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में कुछ सब्जी की आवक पर भी असर पड़ा। अपना खाटा पूरा करने के लिए थोक के अलावा फुटकर व्यापारियों ने सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पानीपत की सब्जी मंडी में भी महंगाई का असर देखा जा सकता है। प्याज और दूसरी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह सप्लाई में दिक्कतों को बताया जा रहा है। दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर के व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई में कमी के चलते प्याज के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा बारिश के चलते प्याज की आवक प्रभावित हुई है, जिससे इसके भाव चढ़ गए हैं। पानीपत पुलिस को देर रात एक सूचना मिली, जिसमें बताया गया था कि जीटी रोड पर एक महिला बदहवास हालत में घूम रही है। महिला की गोद में 3 महीने के मृत बच्चे का शव था। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसके मासूम बच्चे की मौत हो जाने से वो सदमे में है। दरअसल महिला किसी से ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पीड़िता को उसकी हालत ठीक होने तक के लिए नारी निकेतन भेज दिया गया।
नांगल चौधरी के खातौली जाट और अहीर गांव में लगी स्टोन क्रशरों के खिलाफ एक बार फिर ग्रामीण लामबंद हुए। एनजीटी में याचिकाकर्ता तेजपाल यादव के नेतृत्व में नांगल चौधरी के अंदर लगे स्टोन क्रशर को लेकर गांव खातौली जाट में पंचायत की गई। दरअसल पर्यावरणविद इंजीनियर तेजपाल यादव क्रशरों से उड़ने वाली धूल मिट्टी से परेशान ग्रामीणों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं और 72 स्टोन क्रशरों को बंद करवाने के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एनओसी कैंसिल हुई थी। लेकिन एक बार फिर से मामला एनजीटी तक पहुंचा। दरअसल एनजीटी के आदेश पर एनओसी रद्द करने वाली क्रशर को दोबारा एनओसी देने के मामले को लेकर लोगों में भारी रोष है। कनीना में दुकानदारों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा और इस दौरान अपनी मांगों को लेकर 158 दुकानदारों ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। दरअसल दुकान तोड़ने के आदेश के बाद व्यापारी धरने पर बैठे हैं। गौरतलब है कि दुकान तोड़कर सब डिवीजन भवन बनाया जाएगा, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। चरखी दादरी के सरपंचों ने सरकार के निर्णय को तर्कहीन बताते हुए सवाल उठाए। सरपंचों ने कहा कि ग्राम पंचायत स्थानीय सरकार है। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास के निर्णय में वार्ड सभा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहमति और बहुमत फैसले लिए जाते हैं। सरकार के ताजा आदेश से ग्रामीण अंचल के सभी विकास कार्य न केवल बाधित होंगे बल्कि आमजन के सभी कार्यों में दिक्कत होगी। ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती संख्या और यात्री सेवाओं में निरंतर बढ़ोतरी करते हुए रेलवे अब 35 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है। रेल यात्री 22 फरवरी से रेलगाड़ियों में अनारक्षित टिकट लेकर भी यात्रा कर सकेंगे। हालांकि इस सुविधा को चुनिंदा रेलगाड़ियों में ही उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से 1 साल पहले जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब सभी ट्रेनों के चलने पर भी रोक लग गई थी। पंचकुला में मिड डे मील के राशन में कीड़े मिलने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बच्चों के परिजनों को मिड डे मील का राशन लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन राशन के गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा कीड़े मिले थे, जिसको लेकर परिजनों ने नाराजगी जताते हुए स्कूल के इंचार्ज से मामले की शिकायत की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेक्टर 16 पुलिस चौकी में मामले की शिकायत दी गई। शिकायत में राशन सप्लाई करने वाले ठेकेदार की सप्लाई रोकने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। परिजनों का कहना है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कीड़े वाले राशन से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। कैथल के जगदीश कुमार अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा पा रहे, क्योंकि पोर्टल पर जो डाटा दर्ज है उसके अनुसार उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो जब भी अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए सीएससी या नगर परिषद जाते हैं तो पोर्टल पर उनका आधार कार्ड नंबर डालते ही मैसेज आता है कि मेंबर इज ऑलरेडी डेड। अब वो पोर्टल पर अपने आप को जीवित दिखाने के लिए यहां वहां भटक रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जगदीश ने बताया कि उन्होंने नगर परिषद के डेट बर्थ शाखा में डाटा ठीक करवा लिया, उसके बाद भी उसका परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा पा रहा है, जिससे वो परेशान है। गोवाना रेलवे स्टेशन के सामने के पार्क की जमीन पर नया एफसीआई गोदाम तैयार किया जा रहा है, जिसके निर्माण के बाद अनाज का भंडारण खुले में नहीं करना पड़ेगा। इस गोदाम में एजेंसियां अपने अनाज का भंडारण कर सकेंगी। जानकारी दें कि साइलो गोदाम में 25,000 मीट्रिक टन अनाज का भंडारण किया जा सकेगा। बारिश में अनाज खराब नहीं होगा। इस बाबत एफसीआई मैनेजर बीके सिंह नदियाल ने बताया कि इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से बातचीत चल रही है कि और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द शहर में अनाज भंडारण के लिए गोदाम तैयार करवाया जाए। हांसी की स्थानीय मंडी सेनियान के लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों की शिकायत है कि राशन डिपो पर मिलने वाले आटे में राशन कर्मी मिलावट करके देते हैं। मामले में बोलते हुए वार्डवासियों ने कहा कि अगर विभाग साफ आटा नहीं दे सकता तो इसके बदले गेहूं दे दे, ताकि खुद आटा पिसवा सकें। लोगों ने बताया कि इससे पहले भी जो आटा दिया जाता रहा वो भी खाने लायक नहीं होता था। आटे से बनी रोटियां खाकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान वार्ड 25 के पार्षद प्रतिनिधि विनोद सैनी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में वो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से बात कर इस समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। टोहाना के फतेहपुरी गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। हमले में एसडीओ समेत दूसरे कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना शहर पुलिस को दी गई, जिसमें मांग की गई जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की जाए। घायल एसडीओ देशराज ने बताया कि सुबह उनकी टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए गांव फतेहपुरी गई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। नागर चौधरी में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर शिकंजा कसा। इस दौरान 2 दर्जन वाहनों के चालान काटे गए, साथ ही आधा दर्जन वाहनों को इंपाउंड किया गया। ट्रैफिक पुलिस की अचानक कार्रवाई से बिना कागजों वाले और अवैध वाहन चालकों में खलबली मच गई। वहीं इस कार्रवाई से दुकानदारों ने राहत की सांस ली। दुकानदारों का कहना है कि बाइक सवार जहां तहां बाइक खड़ी कर देते हैं, जिससे उनकी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को परेशानी होती है। वहीं सोना रोड पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोगों के चालान काटने की कार्रवाई तेज कर दी गई। सोना रोड 55 के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने के बाद चालान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी रामवीर सिंह ने कहा कि उनका काम लोगों को हादसों से बचाना है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का कहना है कि लगातार लोगों को जागरूक करने, नियम का पालन कराने के लिए चालान काटे जा रहे हैं। विजिलेंस विभाग की टीम ने हिसार के रोडवेज डिपो में छापा मारकर एक क्लर्क को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज के हेड मैकेनिक जय भगवान की प्रमोशन होनी थी। प्रमोशन के कागजात मुख्यालय भेजने के नाम पर क्लर्क रामनिवास पातड़ ने उससे 50,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जय भगवान ने विजिलेंस विभाग की टीम को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद क्लर्क रामनिवास को 45,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उस पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पानीपत के बरसत रोड पर हुड़दंगबाजों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया। चश्मदीदों का कहना है कि 20 से 25 युवकों की टोली एक जागरण में घुसी और जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि हुड़दंगबाजों की टोली लाठी, डंडों, तलवार और तमंचे से लैस थी। दबंगों ने उन लोगों की जमकर पिटाई कर दी जिन्होंने उनका विरोध किया। जागरण के लिए काम कर रहे ठेकेदार के मुताबिक युवक हंगामा करते वक्त किसी की भी सुन नहीं रहे थे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हुड़दंगबाजों की टोली के कारनामों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने मौके का मुआयना कर पीड़ित पक्ष से बात की और हुड़दंगबाजों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। प्रतापनगर पुलिस ने 10,840 नशीले और प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की टीम ने बॉम्बेपुर रोड से एक कार सवार को काबू किया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से नशे की इस्तेमाल होने वाली दवाइयां मिली। आरोपी गांव संधाड़ा निवासी शाहरुख खान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जांच में 10,840 कैप्सूल मिले, जिन्हें वो अवैध तरीके से ले जा रहा था। पुलिस के पास सूचना थी कि कार में नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ले जाई जा रही हैं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार के सामने आरोपी शाहरुख की तलाशी ली गई। वहीं ड्रग्स कंट्रोलर को भी मौके पर बुलाकर चेक कराया गया। नारनौद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस ने 3 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप बरामद की। यह गांजा 64 पैकेटों में भरकर खेत में तूड़ी के लिए बनाए गए कमरे में रखा गया था।
बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। आपको बता दें कि नारनौल में बीते कुछ वक्त से पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। फतेहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस ने अफीम के साथ एक युवक को काबू किया है। युवक के पास से पुलिस को 1 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद हुआ। बाजार में अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी युवक करनाल का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि वह अफीम की ये खेप कहां से लेकर आया था और उसे कहां ले जा रहा था। बहरहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत के निंबरी गांव के एक युवक ने नशे की हालत में अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए पानीपत के अस्पताल में रेफर कराया गया। दरअसल युवक शराब पीकर अपनी बीवी बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा था। झगड़े की आवाज सुनकर साथ के मकान में रहने वाले युवक की मां उसके घर आई और बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गई। जिसके बाद नशे में धुत युवक संदीप ने तैश में आकर अपने पिता के घर जाकर वहां झगड़ा शुरू कर दिया और अपने पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते पिता रणबीर गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने चकरपुर इलाके में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते जान लेने की कोशिश करने वाले शख्स को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। वारदात बीती 30 जनवरी 2021 की सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर इलाके की है, जहां आरोपी अंसार अली ने अपनी बीवी के चरित्र पर शक के चलते जानलेवा हमला कर दिया था। वारदात की सूचना पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने आरिफा खातून को गंभीर हालत में पहले गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, उसके बाद उसे एम्स दिल्ली में भर्ती करवाया, जहां पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल का रहने वाला अंसार अली अपनी बीवी आरिफा खातून का साथ चकरपुर इलाके में रहता था। अंसार मेहनत मजदूरी करता है, जबकि उसकी बीवी खरों में मेड का काम करती थी। गोहाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 10 फरवरी को जींद रोड पर हुई आरती की हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में गांव खंदराई के सरपंच परिवार और उसके बेटे रविंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। करनाल के रामनगर में चोरों ने 2 दुकानों में सेंधमारी की। चोर दुकान में छत के रास्ते दाखिल हुए और दुकान में रखी नोटों की मालाएं और नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने दुकान से तकरीबन 2 लाख के सामान पर हाथ साफ किया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। अंबाला में दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन के आसपास से एक यात्री को बदमाश लूट लेते हैं। दरअसल यूपी का रहने वाला नीरज अंबाला कैंट स्टेशन पर उतरा और नाभा जाने के लिए बस तलाशने लगा। पीड़ित ने किसी अनजान से रास्ता पूछा, लेकिन व्यक्ति ने रास्ता बताने की जगह चाकू दिखाकर नीरज को लूट लिया। नीरज ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाश उसे चाकू मारकर फरार हो गया। बाद में आसपास के लोगों की भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया और अज्ञात बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद पुलिस ने सरेराह एक शख्स से मोबाइल फोन छीनने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने नशे की पूर्ति के लिए मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पीड़ित ने 19 फरवरी को शिकायत दी थी कि पुलिस ने महज 6 घंटे में मोबाइल छीनने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फतेहाबाद पुलिस ने छीना गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने नशे की पूर्ति के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। कलानौर के कॉलेज मोड़ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सुबह करीब 8 बजे महम रोड की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रॉले ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रोड पर ही खड़ी पिकअप गाड़ी में जा टकराया और हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। हादसे के बाद से ही ट्रक चालक मौके से फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत बस अड्डे के पास शनिवार को कोहरे के कारण एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे मृतक के दोस्त ने घायल और मृतक को सामान्य अस्पताल पहुंचाया।